हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का कैलकुलस। तो आप लोग 11th क्लास में लिमिट पढ़े होंगे और डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे। तो इसमें स्टार्ट होता है कंटिन्यूटी से। तो वो फंक्शन कोई कंटिन्यूअस कैसे होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो मान लीजिए कोई f(x) एक फंक्शन है, तो f(x) इज अ फंक्शन कॉल्ड कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू अ फंक्शन f(x) is called continuous at x is equal to कोई कांस्टेंट c पर। if and only if अगर मान लीजिए कि ये फंक्शन जो है f(x) x इज इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जानते होंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू f मान लीजिए c माइनस h f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस h f(x). ये दोनों बराबर होगा तो ये एग्जिस्ट करता है लिमिट, और यही जो है अगर fc के बराबर हो जाएगा तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड कर रहा है c पर, और ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि h जो है हमेशा टेंड करता है 0 की ओर। तो h टेंस टू 0 f c माइनस h यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h इज इक्वल टू fc। ये बराबर हो जाए। इसको एक तरीका से और लिखा जा सकता है, कैसे? लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, और साथ ही साथ ये द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c के बराबर हो। अगर ये कंडीशन होता है तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। ग्राफिकल भी मैं बताऊंगा। इसको एक तरीका से और कहीं कहीं लिखा जाता है, लिमिट x टेंस टू c निगेटिव। इसका मतलब क्या है? c लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस, ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x यहाँ पर हो जाएगा fc। ये जो रहेगा ये कंडीशन अगर हो जाएगा, सब सेम लिखा हुआ है, बस आपको कोई भी इसमें से किसी भी तरीका से आप लिख सकते हैं। लिखने का तरीका मैं आपको जनरली इस तरीका से मैं लिखता हूँ और यही तरीका से लिखूंगा। अगर ये कंडीशन आ जाता है तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। एक ये हो गया, और एक ग्राफिकल हो गया। ग्राफ में क्या होगा? मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन जो है, चलिए ये तो हो गया, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखिए ग्राफिकल के लिए मान लेते हैं कि एक फंक्शन है, उसका ग्राफ बन रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है C। ये ग्राफ बन रहा है, और यहाँ पर ये ब्रेक हो जा रहा है C पर। अगर ये C पर ब्रेक हो जा रहा है ये ग्राफ, ये फंक्शन का f(x) का, तो ये जो होगा कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी पेन उठाना पड़े इसको बनाने के लिए। फिर एक और बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे हैं, ये x इज इक्वल टू c पर ये भी जो है
ब्रेक हो रहा है, तो ये भी कंटिन्यूअस नहीं है x इक्वल टू सी पर। अगर फंक्शन का ग्राफ बन रहा है इस तरीका से, अब यहाँ पर c है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सीधे चलते जा रहा है, कंटिन्यूअसली चले जा रहा है। यहाँ पर बिना पेन उठाए इस ग्राफ को आप बना सकते हैं, इसलिए ये जो ग्राफ होगा ये किसी अगर फंक्शन का अगर ग्राफ होता है तो वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी पर रहेगा। अब यहाँ पर चलते हैं एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। आपको चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कंटिन्यूटी चेक करना है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन एक लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड वेदर fx इज, चाहे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 मान लेते हैं। और यहाँ fx इक्वल टू दिया है, fx इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ले लेते हैं sin पाई बाई 2x, और यहाँ पर एक ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये कब लेंगे, मान लेते हैं कि ये अगर x जो है 1 से छोटा या बराबर हो तब ये लेते हैं, और ये मान लेते हैं अगर x जो है 1 से बड़ा या बराबर हो तब ये लेते हैं। अच्छा, हमें इसे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। सबसे पहले हम या तो लिमिट से निकाल सकते हैं और दूसरा क्या ग्राफिकल से निकाल सकते हैं, तो ये तो दोनों का अलग अलग ग्राफ बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x जो है 1 से थोड़ा सा कम होगा, तो 1 से थोड़ा सा कम होगा तो यानी x जो है 1 माइनस h हो जाएगा। जहाँ x जो है टेंड कर रहा है कहाँ पर, 1 पर, और h हमेशा टेंड करता है 0 पर। तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस h। अब यहाँ पर और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा एक चीज बताइएगा, fx इक्वल टू यहाँ साइन पाई बाई 2x है। अगर ये x लेस देन 0 होगा तब इतना होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट x लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम ये कंडीशन लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई बाई 2। x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ x के जगह fx में 1 माइनस h है, तो यहाँ पर 1 माइनस h लिख देंगे। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, h के जगह आप 0 अब डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या क्या 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहा है। इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता तो यहाँ पर नहीं रखते, अदरवाइज ये इसमें रख देते। अब देखिए यहाँ पर साइन पाई बाई 2 1 माइनस 0। अगर आप लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में नहीं जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देंगे, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो यहाँ देखिए 1 माइनस 0 यानी कि साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 1 आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक ना। इसको थोड़ा पहले लिख दे रहा हूँ, इसमें x इक्वल टू 1 माइनस h, जहाँ जो है x टेंड कर रहा है 1 पर और h टेंड कर रहा है 0 पर, h हमेशा 0 पर टेंड करेगा। अब राइट हैंड लिमिट मैं निकाल दे रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो इसमें ध्यान रहे कि ये जो है x जो है 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और h हमेशा 0 की ओर टेंड करता है, यानी 0 के लगभग बराबर है, पूरा बराबर नहीं। टेंड करने का मतलब ये होता है x टेंड कर रहा है 1 की ओर और h जो है टेंड कर रहा है 0 की ओर।
ये आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। इसका मतलब क्या होता है, h टेंस टू 0 का मतलब और x टेंस टू 1 के मतलब। अगर जानते होंगे तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देंगे। अब यहाँ चलते हैं, अब राइट हैंड लिमिट निकालना है तो यहाँ पर चलते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f यहाँ पर हो जाएगा x के जगह 1 प्लस h। अच्छा एक चीज़ आप बताएंगे कि यहाँ 1 से बड़ा हो तो हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये तो कंडीशन दिया है कि जब 1 से छोटा हो तब हमें ये रखना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h के जगह क्या लिख देंगे, यहाँ 1 प्लस h है fx के जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर ग्रेटेस्ट 1 प्लस h। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अगर ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 पॉइंट समथिंग होता है तो हम इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर 1.9 में बड़ा से बड़ा इंटीजर क्या है, 1 है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 7.3 रहेगा तो 7.3 का क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है 1 प्लस h का मतलब, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और किसी भी कांस्टेंट में अगर यहाँ रहेगा उसका लिमिट निकालेंगे तो वही हो जाता है, तो ये 1 हो गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू कितना, 1 पर। अब यहाँ पर चलते हैं हम, द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ fx का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं। तो यहाँ पर f1 बराबर क्या हो जाएगा, f1 बराबर निकालते हैं तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ये वाला, क्योंकि 1 से बड़ा या बराबर रहेगा तो ये कंडीशन लगेगा। अब यहाँ पर चलते हैं आगे, क्या हो जाएगा, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो बोल देंगे। इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन में देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गया, और ये द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से, दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h इज इक्वल टू f1। ये तीनों बराबर है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, इसलिए ये जो होगा कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 1 पर। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सेकंड एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। सेकंड एग्जाम्पल आज का क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कि हमें दिया जाए फाइंड वेदर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, वेयर दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, और हमें इसको ध्यान देना है x इज इक्वल टू 1 पर। तो जैसे कि इसका मैं मतलब समझा दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है इस तरह, अगर ये जो है, अगर ये इंटीग्रल वैल्यू है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर जो है x जो है बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, इंटीजर के सेट को हम z या
आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर अगर x प्लस एच आ जाएगा ना तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको देख रहे हैं कि x प्लस x से थोड़ा सा ज़्यादा यानी x पॉइंट समथिंग आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर x माइनस एच आया ना तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर जो क्या x क्योंकि z में बिलोंग कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 3 माइनस समथिंग करेंगे, 3 में से कुछ भी घटाएंगे तो मान लीजिए 3 में से कुछ भी थोड़ा सा भी कोई अंश घटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 2 है, यहाँ बड़ा से बड़ा इंटीजर आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है 2 पॉइंट समथिंग तो यहाँ पर 2 ही ना होगा। उसी प्रकार मान लेते हैं अगर 2 है यहाँ तो ये तो 2 ही हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ खरीदना है और उसका दाम है 10 रुपया और 10 रुपया है और 10 ऑनलाइन पेमेंट करना है 10 रुपया मान लीजिए, अब 10 रुपया आपके अकाउंट में है तो आप पूरा 10 रुपया पेमेंट कर दिए, लेकिन यही 9 रुपया 99 पैसा है तो क्या ये पेमेंट हो सकता है? नहीं। आप कितना इंटीग्रल में आपको करना होगा तो 9 रुपया ही कर सकते हैं। अगर यही 10 रुपया 99 पैसा चाहे 10 पॉइंट समथिंग हो तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। उसी प्रकार ये समझेंगे आप यहाँ पर अब देखेंगे कि इसका ये जो होता है कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है। ऐसे इसका ग्राफ आप लोग जानते होंगे कि अगर 11th क्लास में इसका ग्राफ बनाए होंगे तो इसका ग्राफ बिना पेन उठाकर नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये जो होगा कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि बता रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा x के जगह हम रख देंगे क्या 1 से थोड़ा सा कम 1 माइनस एच रखेंगे, जहाँ जो है x जो है टेंड कर रहा है 1 की ओर और h टेंड करेगा हमेशा 0 की ओर। अब यहाँ लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच। अब यहाँ पर फिर आगे लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ देख रहे हैं कि fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में है x तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस एच कर देंगे। अब 1 माइनस एच करने का मतलब 1 से थोड़ा सा कम आ रहा है तो यानी 0 पॉइंट समथिंग ना आ रहा है यहाँ पर, और 0 पॉइंट समथिंग अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में आएगा तो उसका वैल्यू हो जाता है 1 और लिमिट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट में x हो जाएगा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं क्या कि x जो है तो ये तो 1 की ओर टेंड करेगा और h जो है किस पर 0 की ओर टेंड करेगा हमेशा। अब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h कर देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h। अब यहाँ देखेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 प्लस एच का मतलब h 0 की ओर हमेशा टेंड करता है तो बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि 1 हो जाएगा और जब ये 1 हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी अरे यहाँ पर तो 1 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 करना था, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 0 हो गया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच इज नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच। देयरफॉर लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू कितना 1 पर, ये 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेंस इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर पर हम लेते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर होगा रियल नंबर, c लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, तो सब में यही कंडीशन होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको दिया हो एक मॉडुलस फंक्शन का मैं ले रहा हूँ, चाहे चलिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर कोई एक फंक्शन है, ठीक ना, हमें यहाँ प्रूफ करना है, प्रूफ कीजिए कि प्रूफ डेट अ फंक्शन एफ प्रूफ डेट अ फंक्शन, चाहे द फंक्शन एफ इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। दूसरा है एट x इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 5। तो इसमें से कोई एक मैं बना रहा हूं, बाकी दो आप लोग खुद से बनाएंगे। तो चलिए जैसे कि अभी तक बनाते आए हैं उसी प्रकार इसमें भी चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, तो आपको पता है सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर। सॉल्यूशन एट x इज इक्वल टू 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको ध्यान रखना होगा कि ये 0 से थोड़ा सा कम होगा, यानी 0 माइनस x। x भी टेंड कर रहा है 0 पर और h तो टेंड कर ही रहा है 0 पर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x, बल्कि यहाँ पर 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ माइनस h हो जाएगा। अच्छा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 5x माइनस 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर f माइनस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस h माइनस 3। अब यहाँ देख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 5h माइनस 3। अब तो इससे अब भी इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं और 0/0 के फॉर्म में भी, चाहे इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्म में भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो है h के जगह हम 0 रख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा, माइनस 3। आपको ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x इज इक्वल टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 0 प्लस h। अब यहाँ x जो है टेंड करेगा 0 पर और h तो टेंड करेगा ही 0 पर। अब यहाँ क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं कि 0 प्लस h, अभी इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, fh। अच्छा एक चीज़ बताना आप कि fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, तो fh बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fh के जगह 5h माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा क्या,
एच के जगह वैल्यू पुट कर दे रहे हैं डायरेक्ट, 0 -3 यानी क्या हो जाएगा 0 -3 यानी ये भी आ गया -3। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बराबर हो रहा है। अब हम चेक करेंगे द वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ वैल्यू ऑफ x एट वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू कितना 0 पर क्या हो जाएगा f0 का वैल्यू क्या आ गया 5 × 0 और -3, 0 -3 यानी कि ये भी आ गया -3, इक्वेशन 3। अब देख रहे हैं इक्वेशन 1 2 3 से, यहाँ पर देख रहे हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to f0, therefore fx is continuous at x is equal to कितना 0। अब इसको मान लेते हैं ये आपका सॉल्व हो गया। x is equal to 0 के लिए, x इज इक्वल टू 3 के लिए इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं और x इज इक्वल टू 5 के लिए इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड मैं बताने जा रहा हूं, इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालेंगे। ग्राफिकल मेथड से हमें बताना होगा तो क्या करेंगे, तो ग्राफिकल मेथड से आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 5x - 3। सबसे पहले fx का मतलब पता है आपको कि इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 5x - 3। देखिए ये x ये y एक्सिस हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू आ जा रहा है क्या -3 आ जा रहा है, इधर कहीं -3 आएगा। x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अगर y इज इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू आ जा रहा है 3/5 लगभग यहाँ कहीं होगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा ये। एक चीज आप बताएंगे क्या 0x इज इक्वल टू यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पर क्या ये कहीं ब्रेक हो रहा है, तो नहीं ब्रेक हो रहा है, यानी कि इसको हम ऐसे ही बिना पेन उठाए यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ये कंटिन्यूअस होगा। अच्छा यहाँ पर देखेंगे कि x इज इक्वल टू 3 पर भी जाएंगे तो ये बिना ब्रेक हुए चला जाएगा, और उसी प्रकार 5 पर भी जाएंगे तो ये ग्राफ जो है बिना ब्रेक हुए आगे चला जाएगा। तो यानी कि इससे हम पता कर सकते हैं तीनों पर कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर क्या है, तीनों पर ये कंटिन्यूअस होगा। ऐसे मैं एक पर और भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो इसको आप लोग खुद से बनाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामिन द continuity of function at x is equal to थ्री। फंक्शन दिया हुआ है आपको fx इज इक्वल टू दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू दिया हुआ है
5x 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको निकालते हैं। तो जैसा कि हर क्वेश्चन में बनाए हैं उसी प्रकार इसमें ही बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर क्या है x इक्वल टू 3 पर हमें चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 से ये थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 माइनस एच, तो यहाँ x कहाँ टेंड करेगा, x तो 3 की ओर टेंड करेगा, लेकिन h हमेशा 0 की ओर टेंड करेगा। अब चलते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर के जगह क्या रख देंगे 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, चाहे तो यहीं पर वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि ये जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा 9 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एच, यानी क्या हो जाएगा 6h, और यहाँ पर प्लस h स्क्वायर और माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 18 माइनस 12h और प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1। लिमिट, अभी यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आप रखें, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पर 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और यहाँ 12 माइनस एच माइनस 12 इंटू 0 और प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर, ये सब का वैल्यू तो 0 ही आ जा रहा है। तो यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा 17। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा x जो है 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, डेट मीन्स x इक्वल टू 3 प्लस एच, और यहाँ पर x कहाँ टेंड करेगा 3 पर और h टेंड करेगा 0 पर, क्योंकि h हमेशा 0 पर टेंड करता है। अब इसे आगे चलते हैं, तो यहाँ लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस 1। फिर ये हो जा रहा है आपका, फिर ये भी आ जाएगा उसी प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट ही अभी वैल्यू पुट मैं कर दे रहा हूँ 2 का, 2 इंटू 3 प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं h का, माइनस 1, डेट मीन्स 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, ये भी आ जाएगा क्या 18 माइनस 1 यानी 17 आ गया। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ चलते हैं द वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ अब क्या निकालना है f3 निकालना है। f3 निकालना है तो क्या हो जाएगा f3 इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर, x के जगह 3 रख दिए माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाए 2 इंटू 9 माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 17 हो गया। अब हमें क्या मिला, हमें मिला इक्वेशन 1 में भी 17, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 हुआ, राइट हैंड लिमिट भी 17 हुआ, और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3, डेट मीन्स f3 भी क्या हुआ 17 हुआ। तो फ्रॉम 1 2 and 3 it is clear that left hand limit is equal to right hand limit is equal to f3. Therefore fx is continuous at x is equal to 3। इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 12th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और भी आगे क्वेश्चन देखने के लिए आप वीडियो पर बने रहें, आगे आपको क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा। आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल पर आप बने रहें। थैंक यू।